Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students. I welcome you back to EACT classes, that is Educate All Charitable Trust. बच्चों आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू जेके सेट, चूँकि पढ़ाई हमने काफ़ी कर ली है अभी और हमें मॉडर्न अलजबरा के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे अभी फील्ड थ्योरी, रिड्यूसिबल एलिमेंट्स, इसी तरह से यूनिट्स क्या होता है, प्राइम एलिमेंट क्या होता है, रिड्यूसिबल एलिमेंट्स क्या होता है, फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अगले आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे। लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं हम, जो जेके सेट एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि हमें ये भी पता चले कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं हाउ इज इट फाइंडिंग इट्स यूज आल्सो। जैसे मैंने मॉडर्न अलजबरा ही उठाया है आज। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, G is a cyclic group of order 101 and the automorphisms group of G has order। देखिए जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप होता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं ऑट G। ये क्या होता है बच्चों, ये एक ग्रुप होता है विच कंसिस्ट्स ऑफ 1 onto homomorphisms of G। 1 onto homomorphisms of G का जो ग्रुप होता है उसे हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G कहते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn होता है। इफ यू टेक द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn, दिस इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ Un। ठीक है, जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ Zn है, दिस लुक्स लाइक Un। ये किसकी तरह दिखता है, UN की तरह। तो जो बच्चों UN का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ Zn का ऑर्डर भी होगा। यहाँ पे अगर आप देखें इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें एक साइक्लिक ग्रुप दिया गया है ऑर्डर 101 का। याद रखना चाहिए कि साइक्लिक ग्रुप किसी भी ऑर्डर का यूनिक होता है और वो क्या दिखता है, वो Zn की तरह दिखेगा। किसी भी ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप एन ऑर्डर का, इट लुक्स लाइक Zn। जैसे ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, दिस लुक्स लाइक Z2 ऑर्डर ऑफ, इफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, दिस लुक्स लाइक Z7 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें दिया है 101 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, सो इट विल लुक लाइक Z101। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें इसका ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप निकालना है, किसका, Z101 का। तो ये किसकी तरह दिखेगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, दिस विल लुक लाइक U101। क्लियर है। इसका मतलब इसका अगर ऑर्डर हमें निकालना है तो हमें U101 का निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है UN का जो ऑर्डर होता है दैट इज इक्वल टू φn। तो ऑर्डर ऑफ U101 दिस इज इक्वल टू φ101। अब 101 प्राइम है तो इसलिए दिस विल बी इक्वल टू 101 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 100। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 100 हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह से आप किसी भी साइक्लिक ग्रुप, अगर कोई भी आपको Zn दिया है, उसका जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप है, मतलब ग्रुप ऑफ 1 onto homomorphisms from Zn to Zn, it will look like UN first thing। so order of this will be same as order of UN, और UN का ऑर्डर होता है phi of n। so phi of 101 क्या हो जाएगा, this is equal to 100। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। if G is a group and Zg is its center and X belongs to Zg, if C of X is the conjugate class of X, then order of Cx is। देखो मैंने आपको कहा था, जिस टाइम मैंने कंजुगेट एलिमेंट्स का लेक्चर आपका लिया था, मैंने आपको कहा था कि अगर X किस में बिलोंग करता है, सेंटर ऑफ ग्रुप में, तो उस केस में जो आपकी कंजुगेट क्लास होती है, कंजुगेट क्लास दैट इज सिंगलटन X। जब भी X सेंटर ऑफ ग्रुप में बिलोंग करता है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास जो है वो वही एलिमेंट होता है, सिंगलटन एलिमेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई एलिमेंट सेंटर ऑफ ग्रुप में लेंगे तो उसकी जो आपके पास कंजुगेसी क्लास होगी उसका ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि
उसकी कंजुगेसी क्लास जो है वो सिंगलटन एलिमेंट कंटेन करेगी। वैसे भी आप देखिए कोई भी आपके पास जो कंजुगेट एलिमेंट होते हैं, ए इज कंजुगेट टू बी, तो हम कहते हैं बी इज इक्वल टू व्हाट, बी इज इक्वल टू वाई इनवर्स ए वाई। तो जो चीज ए के कंजुगेट होती है वो इस तरह की दिखती है, ठीक है ना। अब देखिए एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, जेड ऑफ जी में, ठीक है। और हमें किसकी इक्विवेलेंस क्लास कंजुगेसी क्लास देखनी है, सी एक्स की। तो सी एक्स की कंजुगेसी क्लास किस तरह की होगी, शाबाश, दिस विल बी वाई इनवर्स एक्स वाई वेयर वाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना। अब क्योंकि x z ऑफ g में बिलोंग करता है तो ये किसी भी एलिमेंट ऑफ ग्रुप के साथ कम्यूट करेगा, सो एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज वाई इनवर्स वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। अब y इंटू वाई इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, दिस इज आइडेंटिटी इंटू एक्स। तो y तो खत्म ही हो गया, नाउ दिस इज सिंपली इक्वल टू इंटू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो देख सकते हैं अब जब भी x z ऑफ g में बिलोंग करता है तो कंजुगेसी क्लास जो होती है दैट इज इक्वल टू सिंगलटन सेट। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ कंजुगेसी क्लास क्या होगा जब एलिमेंट जो है z ऑफ g में बिलोंग करेगा। सो उस केस में उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम आइडियल ऑफ z अमंग द फॉलोइंग इज, देखो 91 जनरेटेड बाय 91 का मतलब है 91z, जनरेटेड बाय 19 का मतलब है 19z, जनरेटेड बाय 36 36z, जनरेटेड बाय 63 63z। कल ही मैंने आपको बताया था, कल और परसों के लेक्चर में, कि अगर हम मैक्सिमल आइडियल की बात करते हैं तो z के मैक्सिमल आइडियल किस तरह के होते हैं, pz के तरह के, वेयर p इज प्राइम। इसी तरह से जो प्राइम आइडियल होते हैं z के वो भी pz की तरह के होते हैं, वेयर p इज प्राइम। तो देखो आप जरा गौर से, 91 इज नॉट प्राइम, 13 इंटू 7 तो ये नहीं आएगा। पर हमने ये भी कहा था अगर प्राइम नहीं हो तो वो प्राइम आइडियल नहीं होता है और ना ही मैक्सिमल आइडियल होता है। 36 इज नॉट प्राइम, ये भी नहीं हो जाएगा। 63 इज नॉट प्राइम, ये भी नहीं हो जाएगा। 19z इज प्राइम, सो जनरेटेड बाय 19 जो है ये क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल। अगर आपको फर्दर देखना है इसको कि इसका कैसे आता है, तो प्राइम आइडियल पे जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है प्राइम आइडियल पे, तो उस वीडियो को आप देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Consider the ring Zi of Gaussian integers, then the number of units in Zi. हमें क्या पूछा गया है कि Zi में कितने यूनिट्स होते हैं। मैंने बार बार आपको कहा था कि Zi के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, मतलब यही एलिमेंट्स होते हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, Zi में। कहने का मतलब यह है कि अगर आप क्या ले लें बच्चों, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू, मतलब अगर आप मान लें कि कोई भी आपके पास a प्लस आई बी है, उसका आप मान लेंगे c प्लस आई डी जो है इसका इनवर्स है, दैट इज a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इज इक्वल टू 1। तो इस केस में आप क्लियरली आपको पता चलेगा कि a प्लस आई बी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा। a की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, a की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी आपकी, यू विल गेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एज 1 एंड माइनस, मतलब a की वैल्यू 1 आएगी तो b की वैल्यू 0 आएगी, a की वैल्यू -1 आएगी, b की वैल्यू 0। इसी तरह से a की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू -1। तो इस तरह से कुल मिला के आपके पास 4 केसेस आएंगे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो जब ये कंडीशन आप लगाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, सो यू विल गेट 4 यूनिट्स। तो 4 यूनिट्स होते हैं इसके अंदर, दैट्स इट। अगर z में पूछा जाए z में कितने यूनिट्स होते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उसमें 2 ही यूनिट्स होते हैं, 1 और -1। और zi किसके इक्वल होता है बच्चे, zi इज दिस a प्लस आई बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू z। तो इसके 4 यूनिट्स होते हैं, z में 2 होते हैं, इसमें मजीद 2 होते हैं, i और माइनस आई भी ऐड होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। सो दैट मीन्स 4 यूनिट्स होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, नॉन एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8। देखो मैंने आपको एक एलिमेंट एक लेक्चर होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड नेचर ऑफ ग्रुप, तो उसको देखिएगा आप लेक्चर को। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप और नेचर ऑफ ग्रुप के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो जैसे मैंने आपको वहां पे ऑर्डर 1 का बताया था, उसमें एक टाइप का होता है Z1 की तरह, 2 जो है वो Z2 उसमें सिर्फ इसी टाइप का होता है, 3 में सिर्फ Z3 के टाइप का होता है, 4 के केस में 2 टाइप के होते हैं, Z4 और Z2 क्रॉस Z2 के टाइप का। तो ये सब के सब नॉन आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। इसी तरह से 5 के केस में आपके पास सिर्फ Z5 की तरह का होता है, 6 के केस में 2 टाइप के होते हैं, एक S3 और दूसरा Z6 की तरह के होते हैं, 7 के केस में भी एक ही कंडीशन होती है, Z7। ऐसे ही जब हम 8 के केस में देखते हैं, 8 के केस में क्या क्या आता है हमारे पास, एक Z8 आता है, दूसरा Z2 क्रॉस Z4 आता है, उसके अलावा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 आता है, और कौन सा आता है शाबाश, और आता है हमारे पास D4, और कौन सा आता है, और आता है Q4। तो ये होते हैं हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज, मतलब ये नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होते हैं ऑर्डर 8 के। हमें कौन से पूछे हैं, नॉन एबिलियन। नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन कितने हैं, 3। अगर एबिलियन पूछे जाते हैं तो 3 है। Z8 इज साइक्लिक, दिस इज एबिलियन, दिस इज एबिलियन, तो एबिलियन का प्रोडक्ट भी एबिलियन, एबिलियन एबिलियन एबिलियन, इनका प्रोडक्ट भी एबिलियन। तो 3 एबिलियन होते हैं नॉन आइसोमॉर्फिक ऑर्डर 8 के। और कितने होते हैं आपके नॉन एबिलियन, नॉन एबिलियन आपके होंगे 2। नॉन एबिलियन कितने होंगे, 2। कौन कौन से, Q4 और D4। सो नॉन एबिलियन नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 दे आर 2। इनफैक्ट एक फार्मूला भी आप याद रखेंगे, इट इज वेरी हैंडी। पी क्यूब का जो ग्रुप होता है उसमें कितने होते हैं नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स, P² प्लस P-1। जैसे 2 क्यूब के केस में कितने हैं, 2² प्लस 2-1, कितने हो गए 4, राइट, 4 प्लस 2 नहीं, अब छोड़िए इस फार्मूले को बाद में देखते हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक 2² प्लस 2-2, नहीं छोड़िए इसको फिर। फाइन, तो ये हो गए क्वेश्चन आपके मॉडर्न अलजेब्रा से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वो वाला पेपर है जो मैंने भी दिया है 2016 में। अब देखो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल कौन सा इनमें, ये अभी हमें पढ़ना है। ये एक्सटेंशन फील्ड के ऊपर है, ये भी हमें पढ़ना है। ये टोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, टोपोलॉजी भी पढ़ेंगे। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में शुरू करूँगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दिस इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दिस इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दिस इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो नेक्स्ट जो मैं शुरू करूँगा अब इसके बाद, या इसके साथ साथ में ये भी देखिए, ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। तो मैं शुरू करूँगा आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स, ठीक है। फाइन, स्टैट्स का पोर्शन है, स्टैट्स का पोर्शन आपको नहीं करना है जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, आपका उसके अलावा भी पेपर में जो आप क्वेश्चन करेंगे आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ओके फाइन। ये रियल एनालिसिस के क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस भी हम करेंगे। तो ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो लेक्चर हमने पढ़े हैं उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से देखेंगे।